जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज मैं आपको सॉलिडवर्क में स्लॉट की सारी टाइप बताने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने टॉप प्लेन लिया है। मैं आपको प्लेन के बारे में भी स्पेसिफाई करता हूँ। एक सेकंड में ये वाला हटाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आज प्लेन के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वाला हटाकर मैंने ये स्टार्टिंग से स्टार्ट किया पार्ट मॉडलिंग। तो हमारे सॉलिडवर्क में मेन 3 प्लेन होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो हमारे पास पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। मैं नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में हमें मेन 3 प्लेन दिए जाते हैं, जो कि फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन होते हैं। हम इनसे रेफरेंस लेकर और भी प्लेन जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। जैसा कि ये रहा रेफरेंस, हम यहाँ से रेफरेंस प्लेन जाकर, ये प्लेन का ऑप्शन है, रेफरेंस में जाकर हम रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो हमें कोई भी स्केच या कोई भी पार्ट मॉडलिंग कुछ भी करने के लिए एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है, जिस पर हमें काम करना होता है। तो मैं बार बार वही प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप हर वीडियो में देखते होंगे मैं कभी टॉप प्लेन, कभी फ्रंट प्लेन, कभी राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। तो हमें किसी ना किसी प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा हमें फ्रंट प्लेन पर क्रिएट करना है या टॉप पर या राइट प्लेन पर। और ये इसका सबसे सिंपल तरीका है। आपने कोई भी कमांड सेलेक्ट की, जैसे आपको लाइन से जाना है, मुझे इस बार स्लॉट से जाना है, मैंने स्लॉट सेलेक्ट किया। वो आपसे प्लेन पूछेगा, मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, टॉप प्लेन, मैं टॉप प्लेन पर वर्क कर रहा हूँ। तो हमारे पास स्लॉट के 4 टाइप के स्लॉट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट, ये हमारा है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, ये हमारा है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, और हमारा चौथा है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। एक एक कर हम सारे स्लॉट देखते हैं। मैं बेसिकली सेंटर लाइन ले लेता हूँ। सेंटर लाइन से आपको क्लियर समझ में आएगा। मैंने ये सेंटर लाइन ले ली। मैं अब एक और सेंटर लाइन ले लेता हूँ। ये हमारा लाइन है, ये ट्रैकिंग लाइन है। ये ट्रैकिंग लाइन हमें इस केस में हेल्प करती है। ये मैंने एक और सेंटर लाइन एग्जैक्ट ले ली है। अब मैं स्लॉट पे जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा स्ट्रेट स्लॉट। मैंने स्ट्रेट स्लॉट लिया, तो मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद मैंने इसे सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद मुझे इसकी रेडियस डिफाइन करके देनी है। तो मैं इसकी रेडियस डिफाइन करता हूँ। जितनी मुझे रेडियस चाहिए मैं इसे मैनुअली भी दे सकता हूँ, और जितनी ये डायमेंशन है मैं डायमेंशन के थ्रू भी दे सकता हूँ। तो अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ। ये स्ट्रेट स्लॉट है। स्ट्रेट स्लॉट का मतलब ये नहीं है आपको स्ट्रेट स्लॉट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मिलेगा। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्लॉट बनाया है, इसे मैं वर्टिकल भी बना सकता हूँ। ये मैंने वर्टिकल बनाया है, और मैं इसे एंगल पर भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं आपको एंगल पर भी क्रिएट कर बताता हूँ, एक सेकेंड। और सबसे बड़ी बात, ये मैं आपको ट्रिम के बारे में बताऊँगा। ट्रिम इस स्लॉट को डायरेक्टली ट्रिम नहीं कर सकते। जैसे मैं ट्रिम करने जा रहा हूँ, दिस ट्रिम ऑपरेशन विल डिस्ट्रॉय द स्लॉट आइडेंटिटी, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आप करना चाहें कर सकते हैं, मैं इसे कंटिन्यू कर इसे कर सकता हूँ ट्रिम। लेकिन ये आपको एक पहले पॉपअप देगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बताएगा अगर आपने इसे ट्रिम किया तो ये आपके स्लॉट की डायमेंशन को चेंज कर देगा या स्लॉट को हटा देगा। तो ये आपको पॉपअप देता है। अब मैं आपको स्लॉट का स्ट्रेट स्लॉट को एंगल पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट दिया, अब मैंने कोई भी एंगल लिया और मैं इसे एंगल पर स्लॉट को क्रिएट कर रहा हूँ। ये एंगल पर क्रिएट होता है। यहाँ से एक और बार आपको फिर करके बताता हूँ। ये यहाँ से ऐसे क्रिएट होता है। मैंने ये इधर भी लिया और इधर भी क्रिएट करके आपको बताया। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रेट स्लॉट होता है। स्ट्रेट स्लॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर तीनों तरह से बनाया जा सकता है। इसे मैं एक डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने का मैंने आपको पहले बताया। मैंने यहाँ से, मैं आपको फिर बताता हूँ। मैंने यहाँ अपने कर्सर लिया, उसके बाद मैंने माउस की लेफ्ट की प्रेस की, उसके बाद मैंने ये पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप में, जो कि ग्रीन शेप में दिखा रहा है, ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया। ये आपको देख रहे हैं आप, यहाँ हमारा प्रॉपर्टीज़ में ये सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद मैंने कीबोर्ड की डिलीट की प्रेस की और ये सब कुछ डिलीट हो गया है। अब मैं आपको स्लॉट का दूसरा टाइप बताता हूँ, जो कि है हमारा सेंटर पॉइंट स्लॉट। हम इसमें सेंटर पॉइंट
डिसाइड करते हैं। सेंटर पॉइंट दिया, उसके बाद ये दोनों तरफ जैसे आपने मैंने आपको मिड पॉइंट लाइन बताई थी, ये उसी तरह से वर्क करता है। तो ये मैंने आपको किया, ये दोनों तरफ इक्वली एक्सपेंड हो रहा है। उसके बाद मैंने इसका एक पॉइंट दिया, उसके बाद मैं इसमें रेडियस डिफाइन करके बताऊँगा। मैंने इसकी रेडियस डिफाइन की और ये आपको लाइन दोनों तरफ सेम ही है। ये मैं आपको मेजरमेंट करके बताता हूँ। ये 70.72 है, ये इधर की साइड की 72.72 ही आएगा। ये आपको बेसिकली टोटल लेंथ करके बता रहा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये भी हम सेंटर स्लॉट जो है वो भी हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगुलर बना सकते हैं। ये मैंने इस बार एंगुलर आपको बनाकर दिखाया, ये एंगल पर है। ऐसे ही मैं आपको इसे वर्टिकली बनाकर दिखाता हूँ। ये मैंने लिया और मैं इसे वर्टिकल भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। इस तरह से हम तीनों ही, फिर मैं इसे फिर स्लॉट को ट्रिम करने जाता हूँ। ये आपको फिर पॉपअप देगा, दिस ट्रिम ऑपरेशन विल डिस्ट्रॉय आइडेंटिटी। ये आप पढ़कर आप समझ सकते हैं। मैं हाँ इसे हटाना चाहता हूँ तो मैं इसे ओके करता हूँ और मैंने ये हटा दिया है और मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। ये फिर आपको एक, ये मैंने दूसरे वाले ट्रिम किया, ये आपको फिर मैं अब इसे हटाने जाऊँगा, ये फिर ऐसे ही बताएगा मुझे। तो ये आप देख सकते हैं। और ट्रिम, अगर आपको सारी चीज़ें ट्रिम करनी हो तो आप सबसे अच्छा है डिलीट पे जाएँ। ये मैंने लिया और मैंने ये डिलीट कर दिया है। तो हमने दो तरह के स्लॉट देखे हैं, जैसा कि आपको देख पता लगा। ये हमने देखा है स्ट्रेट स्लॉट और सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा, जो कि है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। हम इसमें आर्क के थ्रू बनाएंगे। ये मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट लिया, मैंने इसे आर्क दिया और अब मैं इसे इसका बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसका एक और पॉइंट डिसाइड किया। अब मैं इसे स्लॉट की शेप देता हूँ। ये स्लॉट की शेप है, तो मैं आपको इसे एक बार फिर बनाकर दिखाता हूँ। ये मैंने लिया है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। तो मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, इसके बाद मैं इसकी रेडियस डिसाइड करता हूँ। जो भी मुझे रेडियस चाहिए मैंने इसकी रेडियस डिसाइड की। इसके बाद मैं इसकी स्लॉट की रेडियस डिसाइड करता हूँ। तो ये थोड़ा आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जब आप खुद क्रिएट करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बनाकर दिखाता हूँ। मैं इसका फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद इसका मैं सर्कल, जैसे हम सर्कल बना रहे हैं तो हम जो आर्क बना रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट डिसाइड करने के लिए हम दूसरा पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम उसकी कितनी स्लॉट की, हमें कितनी आर्क की कितनी रेडियस रखनी है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम स्लॉट की रेडियस डिसाइड करेंगे। ये आप देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। ये थोड़ा एक और बार बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। ये और ये मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके, डिलीट किया मैंने। अब मैं आपको स्लॉट का चौथा टाइप दिखाता हूँ। स्लॉट का चौथा टाइप जो कि है सेंटर पॉइंट आर्क। फर्स्ट मुझे इसका सेंटर डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, इसके बाद मुझे इसका स्लॉट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ऐसे। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने इसका सेंटर पॉइंट डिसाइड किया, उसका इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसके बाद स्लॉट की रेडियस। इस तरह से स्लॉट बन गया। तो हमने चारों तरह की स्लॉट देख ली है। मैं आपको ऐसे इस स्लॉट को फिर से एक बार बताता हूँ। सेंटर पॉइंट, स्टार्टिंग और ये एंड और स्लॉट की रेडियस। तो इस तरह से ये हमारे चारों स्लॉट हो गए। ये हमारा स्ट्रेट स्लॉट हो गया, जिसे हम रेक्टेंगल स्ट्रेट में, जो कि है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगल तीनों पर ही क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यह सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। ये हमने सेंटर पॉइंट दिया, एक तरफ डिस्टेंस दिया जो कि हमारा मिड पॉइंट से दोनों तरफ एक्सटेंड होगा, और ये मैंने स्लॉट बना दिया। उसके बाद मैंने ये स्लॉट का टाइप देखा जो कि है 3 पॉइंट। ये मैंने इसके तीनों पॉइंट दिए और स्लॉट लिया। यस, बेसिकली सेंटर पॉइंट। पहले मुझे इसका सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये करके देना है। ये इस तरह से हमारे स्लॉट के सारे टाइप हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पॉलीगन के सभी टाइप्स बताऊंगा।
पॉलीगन हम बेसिकली दो तरह से, जो कि ये रहा इसके सब टाइप, इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड दोनों ही बताऊंगा। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए। हमने अभी तक लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क और स्लॉट देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीगन देखेंगे, उसके बाद हम सारे टूल्स देखते चलेंगे। उसके बाद हमारे बेसिकली एडिटिंग टूल्स रह जाएंगे। आप इन 6 जो हमने देखे हैं 5 टूल्स, इनकी हेल्प से आप अब डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको डायग्राम की वीडियो चाहिए, वो भी मैं जैसे ही ये सारे टूल्स कंप्लीट होते हैं मैं आपको डायग्राम के भी, स्केच के भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। उनसे आप स्केच कमांड अच्छे से सीख जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेते हैं वो स्केच का लेते हैं हम, जो हमने लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क और स्लॉट देखा है। हम इसका 2-3 एग्जाम्पल स्केचर के करके देखते हैं। उसके बाद हम आगे जो पॉलीगन कमांड है उस पर जाएंगे। थैंक यू।